अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो गवर्नमेंट नौकरियों के अनाउंसमेंट के बारे में है। एएसएफ में नई नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 2024 की लेटेस्ट जो जॉब्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं एएसएफ में। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। 28 फरवरी से पहले आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी के बाद दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। ये किस तरह की जॉब्स हैं, इसमें किस तरह अप्लाई हो सकता है, कौन कौन सी पोस्ट हैं और आप लोग कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताऊँगी। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसमें आप ही का फ़ायदा है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जॉब्स की मालूमात मिलती रहेगी। और इसके अलावा इसमें पूरा पाकिस्तान अहल है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एएसएफ की जॉब्स के लिए। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एएसएफ फाउंडेशन सेक्रेटरीट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ये जॉब्स हैं। ये जो है पहली जॉब इसमें है प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आप लोग तालीम देख सकते हैं। आपके पास अगर मास्टर्स है या बैचलर्स है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैनेजमेंट साइंस में तो आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके पास 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। 10 साल का नहीं भी 8 साल का एक्सपीरियंस है आपको रिलेटेड वर्क से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी है प्लानिंग या कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की, जिसके लिए आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा आपको जो है वो सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस 3D ये सब कुछ आता हो और 7 साल का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस हो। तीसरी है आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट के लिए जो है वो कम से कम BS डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आर्किटेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे आर्किटेक्ट की जॉब के लिए। इसके बाद जो है वो है क्वांटिटी सर्वेयर की। क्वांटिटी सर्वेयर के लिए BSc या BTech या DAE होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा एनी हाउसिंग सोसाइटी प्रेफरेबली सर्व्ड इन DHA बहरिया टाउन। पाँचवीं है ऑटो CAD ऑपरेटर की, जिसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इसके रिलेटेड फील्ड में तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद है मैनेजर HR की। मैनेजर HR के लिए MBA या HR होना चाहिए आपके पास HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 7 से 10 साल का आपके पास तजर्बा हो, 5 साल का हो तो भी चलेगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मार्केटिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए MBA BBA मार्केटिंग या फिर सेल्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसके बाद है सुपरिटेंडेंट की डिज़ाइंस एंड कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें BTech हो आपके पास या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोगों के पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर 10 साल का मांगा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास 2-3 साल का भी है तो आप लोग अप्लाई लाजमी करें, क्या पता आपका चांस बन जाए। इसके अलावा आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना होगा तो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है वो सेंड करेंगे अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी जो CV है, करिकुलम विटाई विद अटेस्टेड कॉपीज़। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, जिस एप्लीकेशन पर आपने ये मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी अपने तालीमी असनाद हैं, डोमिसाइल आपका NIC, इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ आपने उसके साथ अटेस्ट करके जो है और अपनी फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ जो है वो आपने भेज देनी है। ASF फाउंडेशन हेडक्वार्टर B280 ओल्ड एरिया कराची 75200 इस पर आपने भेज देनी है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप लोग इस फ़ोन नंबर से रब्ता कर सकते हैं और इनके बारे में मालूमात कर सकते हैं। 02199249111718। इसके अलावा ये email है, इस पर भी मालूमात की जा सकती है। होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।